हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो हम लोग आज आ गए हैं क्लास 10 एक नया चैप्टर लेकर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। जैसा कि चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे सर्कल्स के बारे में, जिसके बारे में बच्चे जो हो सकता है ना जानते हो। सर्कल के बारे में बस जानते हैं कि सर्कल मतलब एक गोला। तो सर्कल में रेडियस होता है, सेक्टर होता है, सेगमेंट होता है, एरिया कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है, एरिया ऑफ लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द आर्क होता है, और भी पार्ट ऑफ द सर्कल होता है, जैसे क्वाड्रेंट सर्कल, सेमी सर्कल, बहुत तरह का सर्कल। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि आज का टॉपिक होगा। हम लोग आज का स्टार्टिंग टॉपिक है, तो ये होगा हम लोगों का टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 में थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लास 10 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे कॉपी निकाल लेंगे और नोट्स बनाने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि मैथ्स है तो इंट्रोडक्शन का नोट्स भी लिखेंगे और क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए और देखते हैं हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स क्लास 10 टॉपिक 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के साथ साथ देखते हैं सबसे पहले क्या है इंट्रोडक्शन, जो कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे सेक्टर सेगमेंट। तो आज हम लोग सबसे पहले जो इसमें देखते हैं कि सर्कल। सर्कल का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट लेना और एक रेडियस के साथ घुमा देना। एक जैसे कि यहां पर पॉइंट लिए हम ऐसे और इसको घुमा दिए, गोला बन गया, दिस इज कॉल्ड एज द सर्कल। तो सर्कल में क्या होता है कि एक फिक्स्ड रेडियस होता है, फिक्स्ड रेडियस। एक सर्कल का एक फिक्स्ड रेडियस होता है। इसका मतलब वन सर्कल हैज वन फिक्स्ड रेडियस। एक सर्कल का एक फिक्स्ड रेडियस होता है, जिसके सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर इज कॉल्ड एज ओ। इसके सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ओ कहेंगे। और ये वाला जो पॉइंट है पी है, ये इसका है, पी इज ए पॉइंट, ओ इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ सर्कल। ओ इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ सर्कल। P is called as point on circumference, point on the circle। ठीक है, P को क्या कहेंगे, P को कहेंगे point on the circle। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट। अब O से जो P का डिस्टेंस है, O से P का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस। O से P का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। दिस इज कॉल्ड एज रेडियस। ठीक है, तो एक सर्कल का एक रेडियस होता है, एक सर्कल का एक फिक्स्ड रेडियस होता है। एक नहीं, एक सर्कल का ढेर सारा रेडियस होता है, लेकिन एक सर्कल का एक फिक्स्ड रेडियस होता है। ठीक है, और किसी भी सर्कल का, सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट रेडियस। किसी भी सर्कल का इनफाइनाइट रेडियस होता है। क्यों इनफाइनाइट रेडियस होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये सर्कल है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये सब इसका क्या है, सारा चीज इसका क्या कहलाएगा, ऑल दिस आर कॉल्ड एज द रेडियस। तो किसी भी सर्कल का रेडियस जो होगा वो इनफाइनाइट होता है, लेकिन एक सर्कल का जो रेडियस का लेंथ होगा वो फिक्स होगा। समझ गया, किसी भी एक सर्कल का जो रेडियस का लेंथ होगा वो फिक्स होगा, लेकिन एक सर्कल के अंदर ढेर सारे मतलब इनफाइनाइट रेडियस बनाए जा सकते हैं। सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है इज कॉल्ड एज सेंटर, और जो P है वो सर्कल के ऊपर का पॉइंट है, और वो सेंटर से P का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये तो एक जनरल चीजें हो गए जो बच्चे जानते हैं। अब ये आप गेस करो, ये सब फिगर्स को आपको क्या कहता है, पता है ना आपको। इसको जैसे हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्क्वायर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द सर्कल, दिस इज कॉल्ड एज द पैराग्राम, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ट्रायंगल। ये जो कि पता है। इस फिगर को पता है आपको क्या कहते हैं, इस तरह का यदि फिगर है तो दिस फिगर इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जो गोले के अंदर गोला होगा, गोले के अंदर जब गोला होगा तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये आपको पता है। ठीक है, तो इसमें आपको चलिए क्वेश्चन भी बनवाते चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन के पहले आप ये बताओ कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई का वैल्यू हो सकता है 22/7 हो सकता है, पाई का वैल्यू 3.14 हो सकता है डेसिमल में। ये जो पाई का वैल्यू है 22/7 ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, और ये जो फॉर्म है इसका डेसिमल फॉर्म में कहेगा तो 3.14, और फ्रैक्शन फॉर्म में कहेगा तो 22/7। चलिए एक छोटा सा ही क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल
ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर के हिसाब से पाई का वैल्यू हो गया 22/7, 22/7 एंड रेडियस इज 14, तो 14 इंटू 14। इसको सॉल्व कर लेंगे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन। 7 × 7, 7 × 14, 44 2 जा 44 इंटू 14 इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये खत्म हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम इजी वाला क्वेश्चन। इस पूरे चैप्टर का सबसे इजी वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए एक और चीज देखते हैं। अब दिया है कि एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया कि होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। दूसरा होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का मतलब आधा गोला, सर्कल का मतलब ये, सेमी सर्कल का मतलब ये, आधा गोला, आधा गोला। एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 2, ठीक। थर्ड में होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, एक सर्कल का 1/4 पार्ट। जैसे ये सर्कल है तो हम इसका सिर्फ ये पार्ट लेंगे, ठीक। ये यदि सर्कल है, ये यदि सर्कल है तो हम इसका सिर्फ ये वाला पार्ट लेंगे, तो दिस इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, सर्कल, कंप्लीट सर्कल। अब क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 ऑफ सर्कल। 1/4 ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। ये क्या है, ये है क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि 4th पार्ट है। यदि आप सर्कल बना लो और ऐसे देखोगे 1 2 3 4th पार्ट है ना, फ्रैक्शन आप छोटे क्लासेस में पढ़े होगे, एक 1 मतलब 4 हिस्से का 1 पार्ट, 4th पार्ट। अब इसके बाद होता है एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ले सकते हैं हम लोग। मतलब कि ये एक गोला है और इसके अंदर एक छोटा गोला है, ठीक। अब इसका जो रेडियस दिया है छोटा आर दिया है, और बड़ा वाला जो रेडियस दिया है ये क्या है, बड़ा वाला रेडियस, ये बड़ा है। तो बड़े वाले सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। छोटे वाले सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। दोनों को माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग का मतलब ये वाला पार्ट। एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग का मतलब ये वाला पार्ट जो होगा, दिस इज कॉल्ड एज द एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग, मतलब गोले के अंदर गोला जो है उसका एरिया, ठीक। अब इसमें चाहो तो तुम पाई कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर जो मैंने यहां लिखा है। इसमें चाहो तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर, जिसमें से ये बड़ा वाला आर क्या है, एक्सटर्नल रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस, बड़ा वाला रेडियस, ठीक है, जिसको हम लोग आउटर रेडियस भी कहेंगे। क्या कहेंगे, आउटर रेडियस। छोटा वाला आर मतलब इंटरनल रेडियस, इंटरनल रेडियस कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें सर्कल में होता है, ठीक। तो इसको सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। अब इससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, तो सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा एक हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सर्कल्स में। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इजी क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। आपको दिया हुआ है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल whose diameter is 28 सेंटीमीटर। सर्कल का डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर। अब जैसे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो सर्कल का डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है। छोटे क्लास में पढ़े हैं आप लोग। यदि सर्कल बनाएंगे तो ये आपको क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेडियस। O से P क्या कहलाएगा, O से P इज कॉल्ड एज रेडियस। O to P इज कॉल्ड एज रेडियस। बट लेकिन यदि मान लेते हैं सेंटर से पास होने वाला ये लाइन A और B है, तो A और B क्या कहलाएगा, A और B कहलाएगा डायमीटर। डायमीटर, तो डायमीटर क्या है, सर्कल का 2 पार्ट। डायमीटर क्या है, सर्कल, सॉरी डायमीटर क्या है, रेडियस का जस्ट डबल है। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, ठीक। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। डायमीटर का मतलब 2 इंटू रेडियस होता है, और रेडियस का मतलब हम लोग लिख सकते थे, रेडियस का मतलब लिख सकते थे डायमीटर बाय
2, ठीक है। एंड डी स्टैंड्स फॉर डायमीटर। डी क्या चीज डिनोट कर रहा है? डी जो है वो डायमीटर को बता रहा है। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब बात ये होता है कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस हम लोग किसको कहते हैं? सरकमफ्रेंस इसको कहेंगे हम लोग। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? इस लाइन को कहेंगे सरकमफ्रेंस। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे और हम लोग वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 28। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे? 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाओगे 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस तो दिया नहीं है, तो डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, डायमीटर का जस्ट आधा। तो 28/2 करेंगे तो क्या आएगा? 14 सेंटीमीटर। अब आप यहां पर 14 का मल्टीप्लाई कर दिए और इसके बाद कैंसिल करेंगे, 7 2 जा 14, 2 इंटू 22, 44 इंटू 2 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर इज योर सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या आ गया? तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चंस का कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते हैं और हम लोग दौड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है भाई? अ स्टील वायर व्हेन बेंड, a steel wire when bent in the form of square encloses an area of 121 centimeter square, ठीक। The same wire is bent in the form of circle. The same wire is bent in the form of circle. Find the area of circle. ये आपको कहा है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आप सभी बच्चे बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे। सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे। क्या लिखा है? स्टील वायर व्हेन बेंड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। एक स्टील वायर को स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर दिया और उसका एरिया आ रहा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर को, एक स्टील वायर है, ठीक है, ये क्या है? एक स्टील वायर है। स्टील वायर, इसको बेंड कर दिया स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में बेंड कर दिया। इसका एरिया आ गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको बेंड स्क्वायर करने के बाद इसको फिर से खोल के बना दिया इसको सर्कल। एरिया इसका स्क्वायर का 121 था, इस स्क्वायर को खोल के बना दिया है सर्कल। इसका एरिया क्या होगा? आप एक चीज याद रखना, जहां कहीं भी किसी एक चीज को बेंड करेगा, किसी भी एक चीज को जैसे ही बेंड करेगा, आप याद रखेंगे इसका पेरीमीटर के बराबर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। किसी भी चीज को बेंड करेंगे, किसी भी चीज को जब आप बेंड करोगे तो वो जो है उसका पेरीमीटर जो है सर्कमफ्रेंस में बदल जाएगा। मतलब कि यदि इसके तार को, इसके स्क्वायर के तार को, इस स्क्वायर के तार को यदि खोलेंगे तो ऐसा हो गया, और इसको खोल के फिर हम लोग यदि मान लेते हैं सर्कल बना दिए, तो तार का लेंथ तो सेम है ना। लेंथ ऑफ जो वायर होगा वो क्या होगा? लेंथ ऑफ जो वायर होगा वो सेम होगा। तो हमको करना क्या होगा? हमको ये करना है कि पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर होगा, पेरीमीटर ऑफ जो स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो इक्वल होगा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 2 पाई आर।
अब इसमें साइड भी नहीं दिया है, रेडियस भी नहीं दिया, साइड भी नहीं दिया है, रेडियस भी नहीं दिया है, तो हम लोग साइड ऐसे निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड इज इक्वल टू 121 का अंडर रूट करेंगे 11 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर केम एज 100, साइड ऑफ स्क्वायर केम एज 11 सेंटीमीटर। We found the side of square as 11 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर जो आया 11 सेंटीमीटर आया, तो 4 into 11 is equal to 2 into 22/7 into radius। Now we will have to find out the radius। 4 into side is equal to perimeter of the square और circumference of the circle का फॉर्मूला 2 pi r होता है। We will have to find out the radius of the circle। तो radius of the circle निकालिए। ठीक है, radius of circle निकालते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको इरेज कर दें या छोटा सा कर लेते हैं। एरिया और रेडियस निकालना है। वी विल हैव टू फाइंड आउट द रेडियस नाउ। तो रेडियस अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा, रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, तो 4 into 11 is equal to 2 into 22/7 into रेडियस। तो 4 into 11 into 7 divided by 2 into 22 is equal to रेडियस। 2 हो गया, 2 को 11 से कैंसिल कर दिया, 11 कैंसिल हो गया। 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रेडियस आ गया। किसका रेडियस आया, मेरा नहीं, रेडियस ऑफ सर्कल। ये रेडियस ऑफ सर्कल आया और एरिया ऑफ सर्कल कहा है। तो फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ सर्कल वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 7 into 7। Pi r square means 22/7 into 7 into 7, 7 cancel is equal to 154 centimeter square, and area of circle came as 154 centimeter। समझ गए आप। किसी भी क्वेश्चन में यदि बेंट लिखा रहेगा BENT, तो आपको क्या करना है, पेरीमीटर के बराबर सर्कमफ्रेंस दिखाएंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into साइड, साइड नहीं दिया था, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो साइड का वैल्यू अंडर रूट करके निकालिए। 4 into साइड इज इक्वल टू 2 pi r, रेडियस निकाल लिए। अब उसके बाद रेडियस निकालने के बाद आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और वैल्यू निकाल दिए, आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए और एक थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का देख लिया जाए, क्योंकि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। चलिए डिफरेंट क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिया जाए। चलिए नोट करते हैं डिफरेंट क्वेश्चन। एक डिफरेंट क्वेश्चन, रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग A race track is in the form of a ring whose inner and outer circumference are 437 सेंटीमीटर and 400 मीटर दिया है, ये दिया है मीटर, 437 मीटर and 503 मीटर। Find the width of the track. Find the width of the track. Find the width of the track and its area. Find the width of the track and its area. तो क्या कहा है क्वेश्चन को पहले 2 बार पढ़िए। तो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली 2 times। तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए 2 बार, तब उसको सॉल्व करिए, आंसर आएगा 1 बार में। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पढ़िए 2 बार और आंसर आएगा 1 बार में। फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन रीड 2 times, देन आंसर विल कम इन 1 time। ठीक, ये दिया हुआ है कि एक रेस ट्रैक है। रेस ट्रैक ऐसा होता है, रेस ट्रैक ऐसा होता है, इनर और आउटर सर्कमफ्रेंस दिया है। ठीक है, ये है इनर सर्कमफ्रेंस, इनर सर्कमफ्रेंस दिया है, इनर सर्कमफ्रेंस दिया है 437 मीटर। इनर सर्कमफ्रेंस दिया है मतलब इनर रेडियस आएगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 pi r, छोटा वाला r लिखेंगे हम लोग क्योंकि इनर रेडियस आएगा।
तो 2 इंटू 22/7 इंटू छोटा r इज इक्वल टू 437। तो अब क्या करेंगे कि 44/7 इंटू छोटा r इज इक्वल टू 437 एंड छोटा r इज इक्वल टू 437 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, नहीं डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, इतना क्लियर है, डिवाइडेड बाय 44। अब क्या करेंगे, 11 4 जा 11 37 जा 11 4 जा 11 37 जा, क्लियर है। तो इतना क्लियर है। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 437 और 44 डिवाइडेड बाय 7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू, ये हो गया। इसको 11 4 जा 44 और 11 3 जा 33, मिस्टेक, सम मिस्टेक इज देयर। चलिए उसको चेक कर लेते हैं, क्या है 437। तो 437 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 44, कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल होगा 22 से, किस टेबल से कैंसिल हो रहा है देख रहे हैं, 7 से 14 नहीं कटेगा। क्वेश्चन चेक कर दिया जाए, 437 है, एक बार क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। 437 एंड 403, ठीक है, एकदम सही है। चलिए इतना सही है, इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 11 4 जा और 11 3 जा 33 एंड 7 नहीं कटेगा, चलिए इतना छोड़ दीजिए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग आउटर सरकमफ्रेंस, जब नहीं कट रहा है, कैंसल आउट नहीं हो रहा, वहीं पर रहने तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 503 मीटर आउटर सरकमफ्रेंस। आउटर सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर बड़ा वाला, 2 पाई आर बड़ा वाला होगा। ठीक, अब क्या दिया है, 2 इंटू 22/7 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू 403। तो R इज इक्वल कितना होगा, 44 डिवाइडेड बाय 7 इंटू R इज इक्वल टू 503। ठीक है, 503। तो R इज इक्वल टू 503 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 44। ठीक है, इतना क्लियर। तो पहले आपको कहा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रेडियस, फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। विड्थ ऑफ द ट्रैक कैसे निकालेंगे, विड्थ ऑफ ट्रैक निकालने के लिए क्या करेंगे, आउटर रेडियस माइनस विड्थ ऑफ द ट्रैक का मतलब बड़ा रेडियस, विड्थ ऑफ द ट्रैक का मतलब बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस ना। विड्थ ऑफ द ट्रैक का मतलब इसका ये चीज, ये चौड़ाई, तो इसका मतलब यहां से ये छोटा रेडियस है, यहां से बड़ा रेडियस है, तो बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस निकल देंगे तो क्या निकल जाएगा, विड्थ ऑफ ट्रैक। विड्थ ऑफ ट्रैक निकालने के लिए बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। तो इसमें अब क्या है कि हम लोग को एलसीएम लेना होगा, तो इतना नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन हो गया, चलिए यहां पर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, हो गया है सभी बच्चों का। चलिए इतना सभी बच्चे नोट डाउन कर लिए हैं, अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। अब इज इक्वल टू आया 403 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44 और माइनस 437 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44। एलसीएम लेंगे 44 आएगा। अब ये आ गया, आप ऐसे ले लो, 7 कॉमन ले लो, 503 माइनस 437, समझ गए। इसमें आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो इन दोनों में, जैसे आप कॉमन ले लिए 7 तो 503 माइनस 437। अब 503 437 को माइनस कर लीजिए, 6 हो गया और ये हो गया 66। तो ये आ रहा है 7 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 44। 7 इंटू 66 डिवाइडेड बाय 44, ये हो गया 22 3 जा 22 2 जा 22 3 जा या 11 6 जा ले लो, आप ऐसे करके ले लो, 11 6 जा 11 4 जा 2 3। तो 7 3 या 21/2 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर आ गया। ये आ गया इसका विड्थ ऑफ ट्रैक। तो परेशान नहीं होना है, स्टेप को फॉलो करते जाना है, आंसर विल कम डेफिनेटली। आप परेशान मत हो, अरे इस स्टेप में नहीं आएगा, दूसरे स्टेप में आएगा, आंसर विल कम डेफिनेटली। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको कहा है एरिया ऑफ ट्रैक। तो एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये चाहिए अब आपको। अब कैसे निकालोगे, तो एक बार प्लस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो इसको इरेज करें, इसको इरेज करें।
चलो इसको थोड़ा सा छोटा करके उधर करते हैं, ये यहाँ आ गया। चलो भाई इधर आ जाओ थोड़ा सा। तो एरिया ऑफ ट्रैक निकालने के लिए हम लोग को पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, जिसका मतलब होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। तो पाई का वैल्यू 22/7। बड़ा रेडियस कितना दिया है, बड़ा रेडियस क्या है, बड़ा रेडियस ये है और छोटा रेडियस जो है ये है। तो चलो दोनों को प्लस कर लो। 503 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44 प्लस 437 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44 इंटू आर माइनस आर। आर माइनस आर का वैल्यू क्या दिया, 10.5। आर माइनस आर का वैल्यू 10.5 दिया है, ठीक है। तो 22/7 इंटू इन दोनों को प्लस कर देंगे, एलसीएम लेंगे। 44 7 3 जा 21 7 5 जा 35, ठीक, प्लस 7 7 जा 49 कैरी 4 21 और 4 25 कैरी 2 2 2 28 और 2 30 इंटू 10.5। आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करके दिखाएंगे। कोई बच्चा कमेंट करेगा जल्दी से सॉल्व करके। अब देखो ये इसको काट दिया 2 बार में, ये इसको काट दिया 1.5 बार में, ठीक है। ये इसको काटा 2 बार में, ये इसको काटा 1.5 बार में। अब दोनों को ऐड कर ले तो ये हो गया 0, ये हो गया 7 और 1 8, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.5। क्लियर। 9 1 10, 7 1 8, 5 3 3 6 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3290 इंटू 1.5, ठीक है। इसको इससे हम लोग कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे करेंगे तो 3290 इंटू 1.5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो सीधा 3290 इंटू 1.5 का मतलब क्या होगा, 3290 एक बार और उसका आधा कर लो, 0.5 मतलब उसका आधा, 1645 ऐड कर लेंगे, 5 3 8 1 9 और 4, तो 4935 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ ट्रैक। क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रैक। और आंसर इज डेफिनेटली केम, आंसर डेफिनेटली आ गया है। तो इसको नोट डाउन करेंगे और आंसर मिला लेंगे तो आंसर है केम 4935, ठीक है। आंसर डेफिनेटली कम्स। तो इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से जल्दी नोट डाउन करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल नहीं है, कैलकुलेशंस का खाली थोड़ा खेल है, सारा खेल कैलकुलेशन का है। बड़ा आर छोटा आर निकाल लेंगे, उसका वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, बड़ा आर छोटा आर का वैल्यू निकाल के यहाँ पर प्लस कर देंगे। इसका वैल्यू डायरेक्ट हमको पता था, विड्थ का मतलब ही क्या था, विड्थ का मतलब ही ना इसको था, विड्थ का मतलब ही क्या था, बड़ा आर माइनस छोटा आर, उसका वैल्यू 10.5 बढ़ा दिया, आंसर आ गया। तो इसको नोट डाउन करेंगे और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका हम लोग एक फिर डिफरेंट क्वेश्चन, तो अब एक डिफरेंट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। और ये क्वेश्चन आ गया डिफरेंट, क्योंकि हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को बनाते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस को समझते हैं। तो ये दिया है, चलिए यहां लिखते हैं, टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, ठीक है। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली where the sum of their areas, the sum of their areas is 130 pi centimeter square, ठीक है। and the distance between their centers is 14 centimeter. Find the radii of circle. Find the radii of circle. चलिए नोट डाउन करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक चीज क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप एक चीज जान लेंगे कि रेडी, ये दिया है रेडी और ये दिया है रेडियस। ये दोनों में एक डिफरेंस होता है कि रेडी इज अ सिंगुलर वर्ड, सॉरी रेडियस इज ए सिंगुलर वर्ड। यदि किसी भी सर्कल का ये रेडियस है, किसी सर्कल का ये रेडियस है, रेडी का मतलब होता है प्लूरल वर्ड है, ये प्लूरल वर्ड है ये।
जैसे ढेर सारा सर्कल्स दिया है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, तो सब सर्कल्स का क्या होगा कि रेडियस इज डिफरेंट। ये सब क्या है, रेडियस है। तो एक यदि होगा, सिंगुलर वर्ड इज कॉल्ड एज रेडियस एंड प्लूरल वर्ड इज ढेर सारा रेडियस है, तो उसको क्या कहेंगे, रेडी। तो ये बहुत कम बच्चों को पता है, इसको नोट डाउन करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है उसको समझिए। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि क्या दिया है। लिखा है कि 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। 2 सर्कल आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक। 2 सर्कल्स आपस में एक्सटर्नली टच करने का मतलब है कि यदि एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल जो है ये है, ये आपस में टच कर रहा है एक्सटर्नली बाहर से। अब दिया है कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का सेंटर्स का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। ये सेंटर से इस सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर दिया, और दोनों का एरिया का सम दिया 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं कि इसके रेडियस को हम लोग ले लेते हैं, ठीक। इसके रेडियस को तुम ले लो x और इसके रेडियस को ले लो 14 माइनस x, ठीक। क्योंकि दोनों के, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, समझ लो 14 सेंटीमीटर है, हम इतना डिस्टेंस x ले लेंगे तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, 14 माइनस x। यदि इसको हम लोग x लेंगे तो इधर वाला क्या होगा, 14 माइनस x। इसको नोट डाउन करेंगे सभी बच्चे। तो जैसे कि ये दिया हुआ है, ये है x और ये हो गया 14 माइनस x। टोटल लेंथ यहां से यहां तक का दिया हुआ है, टोटल लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर इज गिवन एज 14 एंड वी विल टेक दिस लेंथ एज x एंड वी विल टेक दिस लेंथ एज 14 माइनस x। इसको x लेंगे तो ये 14 माइनस x होगा, ठीक। चलिए, मतलब क्या है कि इस सर्कल का, मतलब क्या है कि इस सर्कल का रेडियस x है और इस सर्कल का रेडियस कितना हो गया, ऐसे। इस सर्कल का रेडियस कितना हो गया, 14 माइनस x। दोनों सर्कल का रेडियस आ गया। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, जो एरिया सम दिया हुआ है, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स दिया हुआ है 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सम ऑफ एरिया ऑफ 2 सर्कल्स का मतलब पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यही ना होगा, दोनों सर्कल का रेडियस का मतलब क्या होगा, पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। अब मान लीजिए, मान लो आपकी ये बड़ा वाला रेडियस दिया है x, बड़ा रेडियस x दिया है और छोटा वाला रेडियस दिया है 14 माइनस x। तुम किसी को भी ले सकते हो, इसको छोटा रेडियस, इसको बड़ा रेडियस ले लो, तुम किसी को भी ले लो, बस ले लो, छोड़ना नहीं है, ले लेना है। पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 130 पाई। पहले ही पाई पाई को उड़ा देंगे, पहले ही हम लोग पाई पाई का खेल कर देंगे और पाई पाई का खत्म। अब रेडियस इज गिवन एज x का होल स्क्वायर और ये दिया है 14 माइनस x का होल स्क्वायर, ये दिया है x स्क्वायर और ये दिया है 14 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130। यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे चलिए सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 196 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है कि ये कैसे होता है। ये देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब है 14 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 196 प्लस x स्क्वायर माइनस 28x। मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले होंगे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां क्लियर है? चलिए, वेरी गुड, क्लियर। तो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर। अच्छा, इधर 130 तो भूल ही गए हम लोग, 130 भी है। अब x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया माइनस 28x प्लस 196 माइनस 130 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 66 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 66 का मतलब हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर? इतना बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर, वेरी गुड, क्लियर, वेरी क्लियर। अब क्या करेंगे कि x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 33 इक्वल टू 0 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज बहुत इजी, 33 को तुम ऐसे ही समझ लो, 11 3 जा 33, 11 और 3 14, 11 3 जा 33, 11 3 14। x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3x प्लस 33 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन लेंगे तो x माइनस 11 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 11,
x माइनस 11 और ये हो गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और समझ गया हीरो, x माइनस 11 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 11, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा था कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपसे कहा है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा? रेडियस ऑफ सर्कल जो हो जाएगा वो होगा, कौन कौन सा होगा रेडियस ऑफ द सर्कल, कौन कौन सा होगा बता सकते हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होगा बताइए? चलिए यहां लिख देते हैं बड़ा सा थोड़ा। रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो रहा है? रेडियस ऑफ सर्कल आ रहा है 11 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो एक वैल्यू 11 आया और एक वैल्यू 3 आया, ठीक। एक वैल्यू आया 11 सेंटीमीटर और एक वैल्यू आया 3 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या? इसी तरह से एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल्स में हम लोग सर्कल से रिलेटेड बहुत अलग टाइप्स के क्वेश्चंस बनाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनाएंगे। और इसी के साथ एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल क्लास 10 का चैप्टर टॉपिक 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बहुत ही जल्द अपलोड होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करिएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैथ्स बिना वैरायटी के यूजलेस। So maths without variety of questions is useless, and you will have to very useful and practice the most important questions which I have made in this video. So thank you, और next video के लिए जल्द ही upload होगा।